हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में जानकारी प्रस्तुत करूँगा। मित्रों, अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं जो अलवणीय और समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, यानी फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में। इसके अतिरिक्त अनेक शैवाल जो है नम मिट्टी पे, चट्टानों पे, वृक्षों की छाल पे, गर्म झरनों और अन्य प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आवासों को निम्न समूह में हम विभक्त कर सकते हैं, जैसे है इसमें एक्वाटिक हैबिटेट। इस प्रकार की जो एल्गी होती है वो जलीय आवास में पाई जाती है। दूसरी होती है इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मृदीय आवास, यानी इस प्रकार की जो शैवालें होती है वो मिट्टी में और भूमि के ऊपर और भूमि के अंदर पाई जाती है। वायवीय आवास, एरियल हैबिटेट, हवा में पाई जाने वाली एल्गी और अनयूजुअल हैबिटेट्स। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हैबिटेट्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट के ऊपर। जलीय आवास जो है क्रमशः स्वच्छ जलीय है, लवणीय जल और समुद्री आवासियों में विभक्त किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में यह जल जो है स्थिर या प्रवाही प्रकार का होता है, यानी इसको भी हम बाइफर्केट कर सकते हैं। यानी कुछ एल्गी ऐसी होती है जो रुके हुए यानी स्थिर पानी के अंदर पाई जाती है इस जल में, जैसे आपके पोखर है, तालाब है, झील है, खड्डे हैं आदि का जो जल होता है वो हमेशा स्थिर होता है। और इसमें जो है क्लेमाइडोमोनास है, हाइड्रोडिक्टियम है, ग्लिकोट्राइका है, जिग्निमा है, ओलियोकीट है, वॉलवॉक्स है, उडोगोनियम है। इस प्रकार की बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जो है स्थिर जल के अंदर, स्टेगनेंट पानी के अंदर जो है ये पाई जाती है। दूसरा है आपकी रनिंग वाटर। रनिंग वाटर का मतलब ये है जो प्रवाहित जल होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, उसके अंदर इस प्रकार की एल्गी पाई जाती है। और बहते हुए जल के अंदर नदी है, नहर है, नाले हैं और कस्बों के जो बहते हुए जल होते हैं, जो झरने होते हैं, ये सब रनिंग वाटर के एग्जाम्पल हैं। और इनमें जो है आपकी क्लेडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है और बैट्रिकोस्पर्म, इस प्रकार की जो एल्गी होती है वो आपके बहते हुए जल में पाई जाती है। इसी प्रकार से सैलाइन वाटर हैबिटेट। सैलाइन वाटर का मतलब ये है लवणीय जल, यानी इस प्रकार की जो एल्गी होती है वो खारे पानी की झीलों में और समुद्र में पाई जाती है। खारे पानी की झीलों में पाई जाती है। इस प्रकार की जो एल्गी होती है वो हेलोफाइट्स कहलाती है। अब हेलोफाइट्स में क्लेमाइडोमोनास, एहरनबर्गाई, डोनेलिएला, सेनेडस्मस, पेडियस्ट्रम और ओसिलेटोरिया की आदि जो शैवाल होती हैं वो आपके मैरीन इसमें पाई जाती है। सांभर लेक जो खारे पानी की प्रसिद्ध विश्वविख्यात झील है, इसमें डोनेलिएला सलाइना एक जो है आपकी क्लोरोफाइसी का मेंबर है, यूनिसेलुलर है। और ये डोनेलिएला सलाइना जो है वो आपके इसमें जो है सलाइन वाटर हैबिटेट में, यानी खारे पानी की झील में बहुत से यहाँ पे पाया जाता है। इसी प्रकार से है आपके मैराइन हैबिटेट। मैराइन हैबिटेट का मतलब ये है कि समुद्र के खारे पानी जल में फ्यूओफाइसी और रेडोफाइसी के जो है बहुत सारे सदस्य इसमें पाए जाते हैं, जैसे आपके फ्यूओफाइसी का एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, सॉर्गेसम है, पॉलीसाइफोनिया है, ग्रेसिलेरिया है इत्यादि जो है ये सभी मेंबर जो है फ्यूओफाइसी और रेडोफाइसी के हैं। और ये समुद्र में अरब सागर है, भूमध्य सागर है, इस प्रकार के जो सागर हैं, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, इनके अंदर जो है ये एल्गी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसके अलावा क्लोरोफाइसी के कुछ सदस्य जैसे कालार्पा है, वेलोनिया भी है, ये भी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। अनेक जलीय शैवाल जल में स्वतंत्र रूप से फ्री फ्लोटिंग तैरते रहते हैं। विभिन्न मुक्त प्लावी शैवाल जल की सतह पर एकत्र होकर कॉलोनियाँ समूह बनाते हैं। इनको हम जो है फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। प्लावक जातियों की कोशिकाओं में सामान्यतः जो है गैस वैक्यूल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें जो है बायंसी जो है इसमें उत्पन्न हो जाती है और इनको जो है वो तैरने में सहायता मिलती है। अनेक जलीय शैवाल समुद्र और झीलों के तटीय भागों में स्थित चट्टानों पर अटैच्ड अवस्था में पाई जाती है। इनको जो है फाइटोबैंथोस भी हम कहते हैं। ये इस प्रकार की जो एल्गी होती है वो आपके चट्टानों के ऊपर अटैच्ड होती है। अब हम वर्णन करेंगे, अब हम जो है अध्ययन करेंगे मृदीय आवास का, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। कुछ शैवाल अस्थायी अथवा दीर्घकालीन शुष्क अवस्थाओं को सहने में सक्षम होते हैं, इन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। इस प्रकार के शैवाल जो है नम मिट्टी की ऊपरी सतह, यह सतह के नीचे पाई जाती है। इन्हीं क्रम से जो है
सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेपोफाइट्स का डिस्कशन करेंगे। इसमें सेपोफाइट्स जो है ये शैवाल मिट्टी की सतह पर होती हैं। साइनोफाइट्स के अधिकतर सदस्य नम मिट्टी की सतह पर वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त बाउचेरिया है, बॉटिडियम है, फिस्टियला है, उडोपेडियम आदि सदस्य जो होती है नम मिट्टी की सतह पर पाई जाती है। बाउचेरिया एक ऐसी मोस्ट कॉमन जो है आपके एल्गी है, ज़ेनथोफाइट्स का शैवाल है ये। और ये जो है कई बार जो है जब तालाब का पानी सूख जाता है तो उसकी गीली जो मिट्टी होती है, जो नम मिट्टी होती है, उसकी सतह पर ये है कि ये बिल्कुल वेलवेट की चादर के रूप में बाउचेरिया जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपकी सेपोफाइट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से क्रिप्टोफाइट है, ये शैवाल सबटरेनियन होते हैं, यानी भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर, मिट्टी की सतह के नीचे पाई जाती है। साइनोफाइसी समूह के सदस्य जैसे आपके नॉस्टोक है, एनाबेना है इत्यादि। क्लोरोफाइसी सदस्य जैसे क्लोरेला है। क्लोरेला जो है वो नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर जो है वो आपके जो है क्लोरोफाइसी का मेंबर है। और ये जो है नम मिट्टी के अंदर जो आपकी गीली मिट्टी होती है उसके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार की एल्गी को हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एरियल हैबिटेट के ऊपर। इन आवासों के शैवाल वृक्षों के तने हैं, चट्टानों, दीवारों, टेलीफोन के तार आदि तथा अन्य वायवीय आधारों पर पाए जाते हैं। इन शैवालों को अधस्तर के आधार पर कई बार विभक्त किया जा सकता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि घरों में कई बार जो है ऊपर से जो नाले होते हैं वो दीवार के सारे नीचे नाली में उतरते रहते हैं, तो लगातार उस दीवार पर वर्ष भर जो है पानी का आवागमन रहता है, पानी आता रहता है उसके ऊपर। तो उस जहाँ ये पानी का प्रवाह होता है उस दीवार के ऊपर जो है वो इस प्रकार की एल्गी जो होती है वो है इसमें जो है विकसित हो जाती है। तो इसमें कई प्रकार हैं। सबसे पहले हैं एपीफिलोफाइट्स। ये शैवाल जो है वृक्षों की पत्तियों पर एपीफाइट के रूप में पाई जाती है। रूबस की पत्तियों पर फाइकोपाइटिस तथा एस्क्लेपिया की पत्तियों पर रोडोकाइटिस पाया जाता है। तो ये जो है आपके एपीफिलोफाइट्स का मतलब ये है कि ये वृक्षों की पत्तियों पर अधिपादर के रूप में ये एल्गी इसमें पाई जाती है। इसी प्रकार से है एपीफ्लोफाइट्स। वृक्षों की छाल पर पाए जाने वाले शैवाल एपीफ्लोफाइट्स कहलाते हैं। ये सामान्यतः मोर्स और लेवरबर्ड्स के साथ पाए जाते हैं। हैप्लोसाइफन और साइजोथ्रिक्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से लिथोफाइट्स है। लिथोफाइट्स में अनेक शैवाल जो है नम चट्टानों और दीवारों पर उगती है तथा सामान्यतः वर्षित ऋतु में इनको देखा जा सकता है। जैसे नॉस्टॉक है, बाउचेरिया है, साइटोनीमा है और फॉर्बिडियम है। तो ये जितनी भी एल्गी होती हैं ये आपकी लिथोफाइट्स होती हैं। और ये नम चट्टानों पे और दीवारों में मैंने आपको अभी बताया था कि कई घरों में जो है ऊपर छत से नाले का पानी लगातार दीवार के सारे नीचे गिरता रहता है, उस दीवार पे नमी बनी रहती है, तो उस दीवार पे जो है वो एल्गी वहाँ पे जो है लिथोफाइट्स एल्गी वहाँ पे डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार से बरसात के सीज़न में लगभग 3-4 महीने तक लगातार बारिश होती रहती है, तो दीवारें जो है कई बार चूने की जो दीवारें होती हैं वो हरे रंग की हो जाती है। इसका कारण ये है कि उन दीवारों के ऊपर जो है वो एल्गी विकसित हो जाती है। इसी प्रकार से आपके हैं एपिजूफाइट्स। शैवालों में जो स्थलीय जीवों के शरीर में पाई जाती हैं वो आपके एपिजूफाइट्स कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कीटोफोरल्स के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो मॉलस्कन जो होते हैं, जैसे शिप वगैरह होती है, कौड़ियाँ होती है, इसमें स्नेल्स वगैरह होती हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो है, इनकी सतह के ऊपर जो है, इनके आवरण के ऊपर ये एल्गी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसको हम एपिजूफाइट्स कहते हैं। अब हम चौथा प्रकार जो है इसमें अनयूजुअल हैबिटेट्स, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अनयूजुअल हैबिटेट्स में ऐसे आवास जो सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, असामान्य आवास कहलाते हैं। ऐसे आवासों में पाए जाने वाली जो एल्गी होती है इनके लिए शैवालों में विशेष अनुकूलन होते हैं जो निम्न प्रकार से। क्रायोफाइट्स का मतलब ये शैवाल जो है बर्फ़ के ऊपर पाई जाती है। आप कभी जो है कभी हिली एरियाज़ में घूमने के लिए जाते हैं, आप वहाँ देखते हैं तो वहाँ बर्फ़ का रंग जो है लाल, हरा, पीला दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि वहाँ बर्फ़ के ऊपर जो है वो ये एल्गी पाई जाती है। ऐसे आवासों में प्राय क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के कुछ मेंबर होते हैं जो बर्फ़ को लाल, हरा, पीला या बैंगनी बना देते हैं। जैसे आपकी क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस है, इससे बर्फ़ का रंग हरा होता है। क्लेमाइडोमोनास निवेलेस, इसकी वजह से बर्फ़ का रंग लाल होता है। और एकाइलोनीमा जो है वो भूरा, और नॉस्टोक और
प्लूरोकोकस की वजह से पीला या पीला हरा रंग जो है बर्फ़ का इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार की जो शैवाल होती है उनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स। नेक्स्ट आपके है थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स का मतलब ये है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती है जैसे ओसिलेटर या ब्रिविस है, सिलिकोकोकस इलिगेटा है, और ये जो है हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं जिनके पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 50 से 70 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च ताप सहने की क्षमता का संबंध संभवतः जल की लवणिकता से है, परंतु कुछ वैज्ञानिक इस क्षमता का संबंध इसके सुसंगठित केंद्र की अनुपस्थिति मानते हैं। तो इस प्रकार की जो एल्गी होती है जिनको हम थर्मोफाइट्स कहते हैं, ये हाई टेम्परेचर वाले पानी यानी 50 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी के अंदर भी आसानी से पाई जाती है। सिम्बायोसिस, लाइकेन में शैवाल कवक के साथ सहजीवन करते हैं। आपने देखा होगा जो लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई का सहजीवन है। तो इसमें भी जो है ये जो है आपके अनयूजुअल हैबिटेट्स के रूप में पाई जाती है, जैसे आपके हैं क्रोकोकस है, माइक्रोसिस्टिस है, नोस्टोक है, साइटोनेमा इत्यादि। इसके अलावा साइनोफाइट्स आदि, क्लोरेला, प्रोटोकोकस, पामेला इत्यादि। और सिम्बायोसिस में लाइकेन के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में एंथोसिलोस देखा होगा। तो एंथोसिलोस का जो थैलस होता है उसके थैलस के अंदर भी जो है ये ब्लू ग्रीन इसमें सहजीवन के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार से आपने साइकस का प्लांट देखा होगा। साइकस के प्लांट की जो कॉर्लेट डूड होती है उसके कॉर्टिकल जोन में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये सभी के सभी जो है सिम्बायोसिस के बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा है एपिफाइट। कुछ शैवाल उच्च वर्गीय पादपों या बड़े अमाप की जो शैवाल पर पाए जाते हैं उनको हम एपिफिटिक एल्गी कहते हैं, जैसे आपकी कीटोफोरा है, उडोगोनियम है, जिग्निमा है। विभिन्न उच्च वर्गीय पादपों पर अधिक पादपी के रूप में पाए जाते हैं। बल्बोकीट है, उडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा है आदि, क्लेडोफोरा, बाउचेरिया सेवलों की बड़ी जाति में उगते हैं। तो इस प्रकार से इनको बोलते हैं एपिफाइट। एपिफाइट का सीधा मतलब ये सूक्ष्म एल्गी होती है, छोटी एल्गी होती है, और ये किसी बड़ी एल्गी के ऊपर या जो है आपके दूसरे जो जलीय पादप होते हैं उनके ऊपर भी पाई जाती है। एपिजोइक, ये शैवाल जलीय प्राणियों जैसे आपके मछली है, कछुआ है, मॉलस्क आदि की जो बाह्य स्तर पर चिपके हुए पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्लेडोफोरा की अनेक जातियाँ जो है स्नेल्स के ऊपर पाई जाती हैं। इसी प्रकार से क्लोरोगोनियम तथा कारासियम आदि की जातियाँ जो है क्रस्टेशियस के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर ये पाई जाती है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है आपके एपिजोइक हैं। इसी प्रकार से है एंडोफिटिक। एंडोफिटिक का मतलब ये कुछ शैवाल अंतःपादपों में अंतःपादपी सा जीवन व्यतीत करते हैं। अभी जैसे मैंने पहले आपके जिक्र किया इसमें सिम्बायोसिस में, ये भी एक प्रकार का सिम्बायोसिस का प्रकार है। जैसे इसमें एनामीना शैवाल जो है एजोला नामक जो क्लेडोफाइट उसकी पत्तियों के उत्तकों में, अभी बताया मैंने आपको, ये जो एजोला है एक प्रकार का क्लेडोफाइट है और इसकी पत्तियों में पाया जाता है। साइकस नामक जो जिम्नोस्पर्म होता है उसकी जड़ों में पाया जाता है। नोस्टोक शैवाल जो है एंथोसिलोस नामक ब्रायोफाइट के उत्तकों में पाया जाता है। तो इसका मतलब जो है आप ये देख सकते हैं कि जो एल्गी है वो ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी जो है वो सहजीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है। इसी प्रकार से है एंडोजूफाइटिक। इसके अलावा कुछ शैवाल प्राणियों के शरीर के अंदर पाई जाती है, जैसे आपकी जूजेंथिला। जूजेंथिला जो है स्पंजों में, और जूक्लेरुला हाइड्रा का जो शरीर होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। इसी प्रकार से है लास्ट में जो आपके हैं अनयूजुअल हैबिटेट में पैरासिटिक। कुछ शैवाल अन्य पादपों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। ये एक अपवाद है इसमें, क्योंकि जो एल्गी है वो अपने आप में एक ऑटोट्रॉफिक है, अपना पोषण खुद करती है, परंतु अपवाद स्वरूप जो है जिससे सिफिलिस वायरसेस चाय तथा काफ़ी पर रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। तो ये सिफिलिस जो वायरसेस नामक जो एल्गी होती है चाय की पत्तियों पर और कॉफ़ी की पत्तियों पर जो है पाई जाती है और रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करती है। इस प्रकार की जो एल्गी होती है इसको हम पैरासिटिक एल्गी कहते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, छात्रों, अभी हमने जो है एल्गी के डिफरेंट हैबिट एंड हैबिटेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।